टाइम एंड वर्क में एक विशेष प्रकार के और प्रश्न पूछे जाते हैं जो मजदूरी से रिलेटेड होते हैं। कार्य में इसमें पैसे की बात की जाती है, धन की बात की जाती है। इस टाइप 7th में आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न को रखा गया है। कैसे आपको हल करना है, जैसे आपके सामने यह प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को करने का 45 रुपए में ठेका लिया। अर्थात एक कार्य को करना है, उस कार्य को करने के लिए ए और बी ने कितने रुपए में ठेका लिया? 45 रुपए में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। का अर्थ क्या होगा? एक एक शब्द प्रश्न को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद उसके अर्थ क्या है उसे निकालना यदि आपने नहीं स्पष्ट किया तब फिर कंफ्यूजन आ सकता है। एक एक शब्द के अर्थ को पढ़ें। तात्पर्य यह कि ए अकेले कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। का अर्थ यह हुआ कि ए यदि अकेले कार्य करेगा तो 8 दिन लगेगा और 8 दिन में कार्य को समाप्त करने के बाद कितना रुपए लेके चला जाएगा? 4500 रुपए। यदि ए के स्थान पर बी आ जाए तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में। जिस प्रकार ए 8 दिन में समाप्त कर रहा है उसी प्रकार बी 12 दिन में समाप्त कर रहा है। अर्थात बी अकेले कार्य को करेगा तो बी को 12 दिन लगेंगे और 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा और 45 रुपए लेके चला जाएगा। लेकिन कार्य कर कौन रहा है? तो कार्य करने में आगे यहां बता रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने का मतलब क्या हुआ? ए और बी ने सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में समाप्त किया। का अर्थ यह हुआ कि इस कार्य को समाप्त करने के लिए जिसमें 45 रुपए मिलना है उसे 3 लोगों ने किया। कौन कौन? ए, बी और सी ने। तब वो 45 रुपए तो मिल गया ठेकेदार ने, जिसने कार्य करवाया उसने 45 रुपए दे दिया। अब बात आती है कि इस कार्य में ए को कितना धन मिलेगा, बी को कितना धन मिलेगा और सी को कितना धन मिलेगा, उसे निकालने के लिए तो सदैव याद रखिएगा जब भी हमें पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की, बांटने की बात आए तब एक छोटे से नोट आपको याद रखना होगा, स्पष्ट रखना होगा। क्या? धन सदैव क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। धन सदैव क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। यह आपको नोट स्पष्ट रखना होगा। इसी नोट के माध्यम से आपको प्रश्न हल करना है। मात्र 10 सेकंड में आप प्रश्न हल कर पाएंगे। धन सदैव क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है का तात्पर्य यह हुआ कि क्षमता के अनुपात का अर्थ क्या है? क्षमता के अनुपात में समय नियतांक होता है। तो नोट नंबर 2 भी आप नोट कर लेंगे कि जब भी हम क्षमता को अनुपात में रखेंगे तो क्षमता के अनुपात में समय नियतांक होता है। समय नियतांक होता है। नियतांक का तात्पर्य यह हुआ कि जितने समय तक ए काम किया उतने ही समय तक बी काम किया और उतने ही समय तक सी काम किया। समय कांस्टेंट। उदाहरण के स्वरूप में जैसे ए की क्षमता है एक बार में 4 ईंटा उठा के लाने की, बी की क्षमता है एक बार में 6 ईंट लाने की और सी की क्षमता है एक बार में 5 ईंट लाने की। तो एक चक्कर में ए 4 ईंट लाता है, एक चक्कर में बी 6 ईंट लाता है, एक चक्कर में सी 5 ईंट लाता है। यह इनकी क्षमता हुई। तो चक्कर सबके क्या है? समान है। एक यही कहा गया कि जब हम अनुपात में क्षमता को अनुपात में लिखते हैं उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि क्षमता के अनुपात में समय को कांस्टेंट करना होता है। बस इतना ध्यान आप रखेंगे तो देखिए प्रश्न आप कैसे हल करते हैं। ए अकेले कार्य को समाप्त करता है। यहां पर आपके सामने प्रश्न को हल करते हैं। ए अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करने की क्षमता रखता है? 8 दिन में। बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करने की क्षमता रखता है? 12 दिन में। सी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है तो नहीं मालूम, लेकिन यह मालूम है कि सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य कितने दिन में समाप्त किया? 4 दिन। अर्थात ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त किए? 4 दिन। तब सबसे पहले हमें
पूरे कार्य को कितने भागों में विभाजित किया जाए, उसके लिए कुल कार्य के लिए आपका रूल्स वही है अभी तक जो आपने पढ़ा है, क्या कि दिए गए समय का एलसीएम, अर्थात पूरे कार्य को कितने भागों में बांटेंगे तो 8, 12 और 4 का एलसीएम कितना आया 24। ये स्पष्ट हुआ। तब एक दिन में कितना कार्य करेगा तो 24 में 8 का भाग दिया, कितना आ गया 3। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 24 में 12 का भाग दिया 2। और ए बी सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे तो 24 में 4 का भाग दिया 6। इतना स्पष्ट। अर्थात ये जो 6 भाग कार्य है कितने दिन का है, एक दिन का। किसका किसका, ए बी सी का। यदि टोटल कार्य आपने क्या लिखा, धन सदैव क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है और क्षमता के अनुपात में समय नियतांक होता है। तो ये जो कार्य है कितने समय का है, ये जो कार्य है कितने समय का है, एक दिन का। और ये जो कार्य है कितने समय का है, एक दिन का। अर्थात दिन को यदि हम एक चक्कर के रूप में आपके सामने उदाहरण में रखें, ए बी सी एक चक्कर में 6 ईंट लाते हैं। कितने ईंट, 6 ईंट। और ए एक चक्कर में कितने ईंट लाया, एक चक्कर में कितने ईंट लाया 3, ये दिया। बी एक चक्कर में कितने ईंट लाया 2, ये लिख दिया। और आप बताएं कि जब ए बी सी तीनों एक चक्कर लगाते हैं तो कितने ईंट आते हैं, 6 ईंट आते हैं। एक हिस्से में 3 ईंट, बी के हिस्से में 2 ईंट, तो सी के हिस्से में कितनी ईंट आई, तो 6 में से ये 3, 2, 5 हटा दिए, कितना आ गया 1। बस यही आपके सामने रूल्स है। अब इस रूल्स के तहत प्रश्न को जब आप हल करते हैं तब देखिए कि कुल कार्य यदि हमारा ये 6 भाग होगा तो उसमें से सी का भाग कितना होगा, कितना निकाला आपने 1। क्या इसमें समय कांस्टेंट है? तो धन जब भी विभाजित करते हैं क्षमता के अनुपात में, और क्षमता के अनुपात में समय नियतांक होता है। नियतांक समय में किया गया कार्य की क्षमता होती है। और कुल पैसा, कुल कार्य का पैसा है कितना 4500, 4500 रुपया। तब यहां पर टोटल जब 4500 रुपए है तब सी को कितना रुपया मिलेगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। काट दिया, 6 सत्ते 42, 3 30, 6 पंचे 30, कितना गुना 750 गुना, अर्थात 750 रुपए। या आप ऐसे लिखें कि सी का भाग कितना होगा, तो टोटल भाग है कितना 4500 गुणे टोटल कार्य यहां पर कितना दिया 6 भाग। क्यों? क्योंकि यहां पर एक इकाई समय के कार्य को हमें निकालना है, समय को कांस्टेंट करना है। टोटल कार्य जब 6 भाग है तो नीचे तो सी का हिस्सा कितना है 1 आपने रख दिया, ऊपर कैलकुलेट किया, 6 से काट दिया, कितना आ गया 750, अर्थात सी को कितना रुपया मिलेगा 750 रुपए। तब यहां पर टाइप्स ऑफ प्रश्न आपके सामने जो आए, जब भी आपको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आए, बंटवारा करने की बात आए, तब आपको बिल्कुल सामान्यतया प्रश्न को हल करने के लिए धन सदैव क्षमता के अनुपात में विभाजित किया जाता है और ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और आंसर देना। एक क्वेश्चन आपके सामने और हम रखते हैं, जैसे यहां पर अगला प्रश्न हम आपके सामने रखें, इसे हटाते हैं और फिर से जैसे यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को क्रम से 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पंद्रह दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। उन्होंने 30,000 रुपए में कार्य करने का ठेका लिया। एक ही धनराशि कितनी होगी? एक ही धनराशि कितनी होगी आपको पता लगाना है। तो बिल्कुल सामान्य सा आपको रूल्स मालूम है क्या? सबसे पहले आप धन को क्षमता के अनुपात में बांटना है, तो ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या होगा ये पता लगा लेना है। निकालने के कई रास्ते हैं। एक सामान्य सा रास्ता जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के रास्ते को प्रयोग करते हैं कि ए अकेले कार्य को 15 डेज 15 दिन में, बी अकेले कार्य को 10 डेज 10 दिन में समाप्त करता है। तब सबसे पहले हम लोगों ने पूरे कार्य को कितने भागों में विभाजित किया? तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 30 भाग। अर्थात ए के हिस्से में कितना? 30 में से 15 का भाग दिया 2 भाग, बी के हिस्से में 30 में 10 का भाग दिया कितना? 3 भाग। ये जो आप निकालते हैं 2 और 3 भाग, इस कार्य को निकालने में इनके समय क्या है? 1 दिन और 1 दिन। हम लोगों ने क्या लिखा? जब भी हम धन का बंटवारा करेंगे धन सदैव क्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा, और क्षमता के अनुपात का तात्पर्य होता है उसमें समय क्या होता है? कांस्टेंट, नियतांक। अर्थात ए 1 दिन में 2 भाग कार्य, बी 1 दिन में कितना भाग कार्य करता है? 3 भाग। तो जब समय नियतांक हो गया, अर्थात निष्कर्ष यहां पर क्या मिला आपको कि जब समय नियतांक हो गया कि 2 और 3 कुल कितना? 5। अर्थात यदि कुल कार्य 5 भाग हो तो ए का हिस्सा कितना आएगा? 2 भाग। बी का हिस्सा कितना आएगा? 3 भाग। तब यहां पर और कुल पैसा है कितना? 30,000 रुपया। आपको मालूम है कि जो ये टोटल कार्य है वही टोटल पैसा हो गया। ये 30,000 तब ए का हिस्सा पूछे अथवा बी का हिस्सा पूछे, आप दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। इसका कितने गुना? तो 5 छक्का 30, 6,000 गुना, तो ए का हिस्सा 6 दूनी 12,000 रुपया आंसर हो गया। यदि बी का पूछा जाता तो 6 तीक 18,000 रुपया। तब जब भी आपके सामने पैसे को बांटने के बारे में प्रश्न आए तो एक ही लाइन आपको याद रखना होगा कि धन को क्षमता के अनुपात में हमें बांटना है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? और दूसरा रास्ते से आपको इस प्रश्न को हल करना हो तब यहां पर एक और छोटा सा नोट यदि मैं आपको दे दूं तो दूसरे रास्ते से प्रश्न आपका हल होगा। जैसे आपने क्या लिखा यह तो स्पष्ट हो गया इस नोट के माध्यम से। धन सदैव क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है और क्षमता के अनुपात में समय नियतांक होता है। ए और बी के समय का अनुपात दिया है। ए कितने दिन? 15 दिन। बी कितने दिन? तो 10 दिन में कार्य को समाप्त करता है। जब हम समय के अनुपात को विलोम लिख देते हैं तो हमें क्षमता का अनुपात मिल जाता है। अर्थात यदि इनके क्षमता का अनुपात लिखना हो तब इनके समय को विलोम कर दीजिए। जब आप विलोम करेंगे तो 15 का विलोम 1/15 और 10 का विलोम 1/10। इसे कैलकुलेट करें तो ये भाग है गुणा, ये भाग है गुणा, तो क्या मिलेगा? 10:15। यह हो गया। और देखिए जब भी हमें विलोम लिखना होता है तो विलोम लिखने का एक और रास्ता आपके सामने है। वो क्या?
ए और बी के समय का अनुपात हमारे पास दिया कितना 15 दिन और इनके क्षमता का अनुपात आपको लिखना है 1 2 3 4 5 चाहे जितनी राशियां। जब भी विलोम लिखना हो तो आपको ध्यान में रखना है कि विलोम लिखने में एक स्थान पर एक ही राशि को छिपा लेंगे, शेष जितनी राशियां उनका गुणनफल, तो राशि बची क्या 10, वो इधर आ गया। बी के स्थान पर बी की राशि को छिपा लेंगे, शेष जितनी राशियां हैं उनका गुणनफल, तो 15 बचा। 15 यह इनके क्षमता का अनुपात हो गया। अब आप इस अनुपात को छोटा कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, अर्थात ए और बी के क्षमता का जो अनुपात हमें मिला वह क्या मिला 2:3। प्रश्न यही था, अर्थात ए को 2 रुपया तो बी को कितना 3 रुपया, तब कुल कितना रुपया होगा, कुल कितना आएगा 5, और कुल धन है कितना 30,000, 30,000 रुपया। तो ए को कितना धन प्राप्त होगा, कितने गुना 5 छक्का 30, 6,000 गुना, तो 6 दूनी 12,000। तो केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हम धन का बंटवारा करेंगे, हमारे सामने प्रश्न आएगा, तब हमें धन सदैव क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। ये एक छोटी सी चीज याद रखना है। जब भी क्षमता का अनुपात लिखेंगे, फिर से फोर्स किया जा रहा है, तो क्षमता के अनुपात में समय क्या होता है, कांस्टेंट, नियतांक होता है। बस समय नियतांक का तात्पर्य कि सबके समय को समान समय को रखते हुए आपको उनके कार्य को रख देना है, वही क्षमता का अनुपात होगा। तो ये आपका एक विशेष प्रकार का प्रश्न आया टाइप 7 में, जो आपके सामने ये क्वेश्चन थे। अगले प्रकार का आपके सामने टाइप्स जो टाइम एंड वर्क में है, विविध प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। वह टाइप 8 एक विविध प्रकार के प्रश्न के रूप में होगा। तब विविध प्रकार के प्रश्न आपका लेक्चर कल आपके सामने आएगा, उसे आप देखेंगे। थैंक यू।